कर 28 फुट की मूर्ति इंडिया गेट पे अब लगी है। बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो संविधान में अब लगा है। 60 साल से किसी को सुध नहीं आई। ये क्रांतिकारी, तो भाई तो कह रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं ये। हाँ। हाँ भाई, ये लोग जो हैं गाली देते देते 11 साल से थक गए राहुल गांधी को। और जितना गाली देते हैं ये, गाली देने से वोट नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच जो सारी पार्टियां हैं वो भी चुनावी तैयारी कर रही हैं। चिराग पासवान है, वो भी चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एक युवा। अच्छा, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से पूरे भारत में अलग जितने भी राज्य हैं, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो बन चुकी है। अभी बिहार में भी इलेक्शन होने वाले, तो क्या लग रहा है आपको? वहाँ भी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? ये मोदी आएगा। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ, बस। वैसे आप क्या करते हैं? मैं टाइम पास करता रहता हूँ इधर उधर। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से। हाँ। मैं समझ गई थी, क्योंकि हरियाणा के लोग थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं, वो थोड़ा कैजुअली बोलते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं भी बड़े होंगे, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा देखा था। आप देख रहे हैं 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी है वो लगातार हर राज्य में अपना विस्तार है वो बढ़ाती जा रही है। तो क्या कारण है कि बीजेपी जो कांग्रेस है वो लगातार कई राज्यों से गायब होती जा रही है, उनके मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे? कांग्रेस ने कुछ काम करवाया नहीं। जो काम करवाया मोदी करवा, बढ़िया काम करे। जो गरीब मैं तो आगे जो आरक्षण की चीज़ है ना, ये कति हट जाने, कति स्वाद आ जाएगा। मतलब सब इक्वलिटी होनी चाहिए। जो अगर मेल हो गया, फीमेल हो गया, जर्नल हो गया, तो वो आराम आराम तक कर दिया मोदी अपना फ्रेंड है, बढ़िया काम करना लग रहा, नुए चलता रहा सिस्टम। तो मैं तो कहूँ जी, अपना पूरा सपोर्ट है बीजेपी को। हाँ, पहले था कांग्रेस थी, था जब मैं छोटा सा था। क्यों, जब से खैरता उड़ा था आया करता था, मगा कांग्रेस ठीक है, पर मारे नहीं हुआ कुछ भी काम, कुछ नहीं करवाया उसने। पर जो मोदी है वो नु है, बाकी जो है नॉर्मेलिटी सब टीम मतलब सेम करे। रीप पे देख लो आप, मतलब आप बताओ, आप मोदी ने किस टाइप में बुरा बताओगे? मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो बोल नहीं सकती हूँ माइक पे। लेकिन राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी विपक्ष के नेता। पप्पू है वो तो। पप्पू है वो कदे कौन सी मशीन बना दिया, कदे कौन सही है अंकल पूछ लो बताओ। हाँ, पप्पू है वो तो। उसका पार्टी के नेता कह रहे आने वाले प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। हाँ, व्यंगन है। आपने लगा है, हमें तो लगता नहीं है। वो कांग्रेस तो मैंने क्या बताऊँ, कोई आने वाले 5-10 साल में कांग्रेस का नाम कोई जाने भी नहीं का। जानेंगे भी नहीं ना। मुझे कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही जिसने आजादी दिलवाई है, इतना बड़ा हाथ रहा इस तरीके से। चरखा चला के। क्या कहना चाहेंगे? अभी राहुल गांधी के बारे में भी ये भी बातें होती है कि आने वाले उनके समर्थक है जो कहते हैं कि आने वाले प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। यहाँ पे कौन है समर्थक राहुल गांधी? आप हाँ। मोदी मोदी वाले हम तो। मोदी वाले हैं। मोदी को क्यों इतना कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी, आप कह रहे मोदी जी? अब क्या कर सकते हैं, आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमको तो अच्छा लगते हैं। इतने सब करे सभी मतलब 25 से कम के हैं, लेकिन इनसे इतना सब बोलने से पहले इनसे ये पूछ लो कि वे 5 विजन जो एक नेता में होने चाहिए, कोई बच्चा बताए, तभी तो समझ में आए ना कि वो बच्चा क्या कह रहा है, उसको क्या मिला है अब तक, उसने क्या सीखा है। वे 5 बताए बात ये कि एक अच्छे नेता की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सारे ने बता दिया, कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो तो उन्होंने कहा है कि बस जो हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं। एक अच्छे लीडर होने के नाते वे 5 विजन्स हो, उसके 10 विजन्स हो, कुछ तो पता होना चाहिए ना। इतनी कम उम्र का बच्चा जो इनकी एज में तो इतने काम कर दिया। अभी आपने देखा कि हरियाणा का एक युवा है वो बता के नेता क्या कर रहा है वो अलग चीज है। इनकी एज में भगत सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, और जितने भी आप लीडरों को देखोगे तो जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया में पॉलिटिक्स से बच्चों को दूर रखा जा रहा है। वे पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तभी तो नेताओं से सवाल जवाब। 28 फुट की मूर्ति इंडिया गेट पे अब लगी है। बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो संविधान में अब लगा है। 60 साल से किसी को सुध नहीं आई। ये क्रांतिकारी नजर नहीं आया, इनका इतिहास नहीं किसी को मिला। आज उनके इतिहास का पता लग रहा है कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ऐसे ऐसे हमारे क्रांति योद्धा थे, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस का गुणगान किया। बच्चों को सिलेबस में पढ़ाया जाता था कि निबंध लिखो, तो चाचा
चाचा नेहरू को क्या पसंद है, तो चाचा नेहरू को फूल पसंद है, सिगरेट पसंद है, चाचा की अय्यासियों का वर्णन होता था। फिर इंदिरा गांधी पे निबंध आ गया, फिर गाय पे आया तो फिर इंदिरा गांधी पे दोबारा आ गया। तो ये गांधी परिवार का ही गुणगान करके बच्चे पढ़ा दिए गए। सिर्फ इनको बता दिया गया कि इस देश में जितना भी यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है सिर्फ गांधी ने ही लड़ी है, बाकी जो ये पुरोधा थे उनकी वजह तो कुछ रही नहीं, चरखे से आज़ादी मिली। वही कहते हैं ना कि कितनों ने गोली कितनों ने फांसी खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आज़ादी आई थी। तो वो चरखे का ही नाम लेके आज तक 60 साल तक चरखा ये राजनीति में लेके घूम रहे हैं उनको, पप्पू सिंह को, जो सेना पे सवाल उठा रहे हैं कि भैया किसी तरह ले दे के एक बार जीते जी सोनिया गांधी के, इनको प्रधानमंत्री बन जाए। गलती हो गई, जब मनमोहन सिंह थे तभी बना देते तो टैग तो लग जाता। तो इस तरह की विचारधारा के लोग आज भी देश में बचे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है किसी तरह से ले दे के कहीं आ जाए। भाई ने मुद्दा भटक गया है, बिहार से मुद्दा भटक गया है। बात करते हैं, युवा भी हमारे साथ मौजूद है और कई जो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, कुछ लगभग 18, 16, 17 साल के, वो भी मौजूद है। इनको भी पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा। इनसे ही बात करते हैं कि मोदी और राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार तो यही चर्चा होती है, हर टीवी चैनल्स पे हर जगह यही चर्चा होती है कि जो राहुल गांधी वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी हैं वो कभी भी सत्ता से हट सकते हैं। इस तरीके की बातें भी आती है, तो इसी का जवाब ले लेते हैं। युवा तो चले गए, नाम सुन करके भाग गए जो युवा नेता जो है, जिनको आप युवा बता रहे थे। बिलावल भुट्टो के साथ राहुल गांधी का कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से वो भी पढ़ा हुआ है और ये भी पढ़ा हुआ है। लेकिन आप अगर देश में किसी योग्य नेता से कंपेयर करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं और जब तक वो सलामत है बीजेपी का बाल नहीं कोई बाका कर सकता। आप देख लो, राहुल गांधी के बोलने से, चाहे वो बिहार में जाके भाषण दे दें, वहाँ सरकार डूब जाएगी। यही संजय रावत ने कहा था ना, अगर जीत को हार में बदलना है तो राहुल गांधी से सीखो। राहुल गांधी कम से कम 92 चुनाव हारे और 3 लोकसभा चुनाव हार गए। करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बह गया। इनके पास कौन सा रोजगार था जो इतनी संपत्ति हो गई, और इस संपत्ति से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम चला रहे हैं, इतना बड़ा चैनल चला के, मतलब उसमें सिस्टम के थ्रू, अंपायर के थ्रू पैसा दे रहे हो। यानी ये क्या जात सोरस का पैसा, देश विरोधियों का फंडिंग, चाइना का फंडिंग। आज जो है राहुल गांधी को टेंशन है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम मार के गिरा दिया भारत ने, और उसकी थूथो हुई और उसका मार्केट में जो है रुतबा गिर गया, शेयर गिर गया। उसकी चिंता राहुल गांधी को है, पाकिस्तान की चिंता है। भारत को जो है वो बार बार कोस रहे हैं और भारत से सवाल पूछ रहे हैं। ये विपक्ष के नेता हैं कि मैं देश के विपक्ष हैं, ये बता दे कोई। तो वही तो कह रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं ये। हाँ भाई, ये लोग जो हैं गाली देते देते 11 साल से थक गए राहुल गांधी को, और जितना गाली देते हैं ये, गाली देने से वोट नहीं मिलता है। लोगों को समाधान करो महंगाई बेरोजगारी का और किसानों का। 11 साल से राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए 99 से ऊपर। आज 99 सीटों तक ही अटके पड़े हैं। 3 लोकसभा हार गए, 92 चुनाव हार गए। गाली कौन देता है? मोदी विरोध में इतने जहरीले लोग हैं, ये लोग सिलेंडर भर भर के जहरीली लेके घूमते हैं, ये कहीं भी फटने को तैयार हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको बिलबिलाहट है कि ले दे के किसी तरह राजमाता का पुत्र जो है, जो शाही राजकुमार है, उसको किसी तरह से सिंहासन तक पहुंचाया जाए। लेकिन वो सिंहासन के काबिल हो तब तो पहुंचे जनता, तब तो उसको दे वोट। आज देख लो, बिहार में जाते हैं या हरियाणा में गए, वहां तो थू थू कराई इन्होंने, जहां जहां राज्यों में लड़ा वहां थू थू कराई। आज बता दो कांग्रेस कहां जीती है? एक चुनाव बता दें जो विधानसभा का राहुल के बल पे जीते हो, तो ये बता देंगे। मैं अभी छोड़ के चला, के बल पे आप कौन सा चुनाव? ये गाली देते, मैं तो कहता हूँ खूब गाली दो। ये चाहते हैं कि गाली पे जो है क्या कहते हैं कानून बने, हम तो कहते हैं नहीं बनना चाहिए। इस लोकतंत्र जब तक जिंदा है, इसमें गाली किसी को दो, किसी पर। एक बात पूछूंगा, मैंने गाली दिया, आपके पास रिकॉर्डिंग है, मैंने राहुल गांधी को एक भी गाली दी, लेकिन कहाँ अटका पड़ा है बंदा, एक कांग्रेसी कह रहा गाली दे रहा हूँ। आप डिफेंड कर रहे हैं, पटांगा बोलते रहो। आप देखो, लोग महंगाई बेरोजगारी इस चीजों में चुनाव लड़ते हैं। लोगों को सस्ता से सस्ता आटा मिले, सस्ता से सस्ता दाल मिले, सस्ती से सस्ता तेल मिले खाने का, ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल पेट्रोल सस्ता मिले, गैस मिले। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ पे सस्ता कर दे, वहाँ पे शिक्षा फ्री कर दे, वहाँ पे सारी चीजें फ्री करके दिखा के एक मॉडल तो तैयार करे। जैसे गुजरात मॉडल, जैसे मोदी जी ने, आज ये भी कांग्रेसी भी चर्चा गुजरात मॉडल का करते हैं, तो कांग्रेसी भी चर्चा करें कि हमारे राहुल गांधी का ये मॉडल है। राहुल गांधी ने इस राज्य को संपन्न बना दिया, इसलिए जो है उनको चुनाव में जीतना चाहिए। ये बताएं ना कौन से राज्य में संपन्न बना दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में, अरे
सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गए। ये भाई साहब मोतियाबिंद हुआ पड़ा इनको कुछ सूझ नहीं रहा। ये जहर और उसमें इतने भरे पड़े हैं कि गाली देते देते मोदी विरोध में देश विरोध पे उतर गए और देश को गाली दे के अपनी थू करवा रहे हैं। आज पाकिस्तान में इनकी जय जयकार हो रही है, चाइना खुश हो रहा है इनके बयान से, लेकिन यहाँ का जो देशभक्त वो आहत हो रहा है। क्यों हो रहा है? आए दिन उल्ट सुल्ट सवाल, जैसे ट्रंप बार बार मुकरता रहा ना, सवाल बदलता रहा, वैसे ही ये राहुल गांधी आए दिन, पहले तो ये कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो पीओके ले लो, पीओके ले लो। अरे पीओके ले लो तुम कह रहे थे, अब जब सीज फायर हो गया तो सीज फायर क्यों हुआ? तो फिर जयशंकर ने बता क्यों दी बातें? मतलब किसी तरह का बयान का आप समझ लो, कोई लॉजिक हो किसी तरह का, जबकि सेना के अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं, लेकिन इनको इन तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है, इन तक लोगों का वीडियो नहीं पहुंच रहा है। वहां से भी सुध लेते हैं, इनके चमचे भी नहीं बता रहे हैं, लिख के वही स्क्रिप्ट दे देते हैं, वही पढ़ के आ जाते हैं और वही बोल देते हैं और थू करवा रहे हैं और फिर कहते हैं गाली तो देते हैं। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।